आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पत्रिका न्यूज़। मैं आप सबके साथ संतोष कुमार संवरिया। दोस्तों, हमारे बीच बहुत ही तेज़ तर्रार कार्यकर्ता कहें तो पार्टी के सिपाही के रूप में हमारे साथ धर्मनाथ खरवार जी हैं और इनसे बात करते हैं। इस समय नगर निकाय चुनाव काफ़ी ज़ोर शोर पे चल रहा है, प्रचार प्रसार भी चल रहा है और ये मंचों से नुक्कड़ सभा के माध्यम से विपक्षियों को ललकारते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है और विपक्षियों से किस प्रकार से लड़ रहे हैं। धर्मनाथ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान टीवी को देखने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला सवाल किया कि किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय मुद्दे पर मोदी जी 2014 में चुन के गए, आज गरीबों का विकास, आज उनके विकास का जो पैमाना है वो 100 गुना बढ़ाने का काम किया है। आज हर गरीब के सर पे छत दे दिए, हर माताओं बहनों को इज्जत घर देकर उन्हें घर में सुरक्षित किया और भोजन बनाने की जो असुविधा आ रही थी उनको गैस सिलेंडर देकर कहीं भी किसी समय भोजन बना सकती हैं। और गर्मी के मौसम में जो पिछली सरकारों में घर में जलने के लिए मजबूर होती थी, आज 24 घंटा बिजली कहीं बटन दाबिए पंखा चलने लगता है, गर्मी का नामो निशान नहीं होता है। ये हमारी सरकार है जिन्होंने जनता के लिए दिन रात काम करके मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया। जी, विपक्षियों का आरोप है कि आपकी सरकार सिर्फ एक समुदाय के लोगों की एनकाउंटर कर रही है और अपने जो पार्टी में लोग हैं उनका कुछ नहीं कर रही है। ऐसा क्यों, कुछ बताएंगे आप? विपक्षियों का काम है आरोप लगाना। हम तथ्यों पे काम करते हैं जी। आरोप का जवाब तथ्यों से देते हैं। वो आरोप लगाएंगे। हमारे यहाँ जब इनकाउंटर चला, तो वो भी वही विपक्षी हैं जो अपने पार्टी में रखकर गुंडा माफियाओं को पालकर व्यापारियों को लूटने का काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, माँ बहनों की इज्जतें लुटवाते थे। आज हमारी सरकार आई, आज उनको ज़मीन पे धार दी। आज जो इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 इनकाउंटर हुआ है, इसमें को देखा जाए तो न जाति देखा गया, न धर्म देखा गया, न विशेष देखा गया। सबको उसमें कहीं ना कहीं निर्णय लेकर जो भी माफिया हो, किसी भी जाति को उसको मारने का काम इन्होंने किया है। जी, निचलौल नगर पंचायत में चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? निचलौल नगर का चुनाव मैं जिस तरह केंद्र और प्रदेश में देखा हूँ, उसी तरह यहाँ के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि मोदी और योगी का काम जनता देखी है। मोदी ने 9 साल में प्रदेश और देश को चमकाया, उसी तरह योगी ने पूरे जिले को चमकाया है। इसलिए नगर पंचायत को चमकाने के लिए योगी और मोदी का सपना दुर्गा प्रसाद अग्रहरी के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। गरीबों का अधिकार दुर्गा प्रसाद अग्रहरी के माध्यम से ही मिल सकता है। इसलिए दुर्गा प्रसाद अग्रहरी के 4 तारीख को जनता भारी मतों से जिताने जा रही है। जी, विपक्षी आपके जो प्रत्याशी हैं भाजपा के दुर्गा प्रसाद अग्रहरी, उन पे लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये आरोप सत्य हैं या निराधार हैं? हम जनता के बीच में जाने वाली पार्टियां हैं। जनता हमारे साथ खड़ी रहती है। मोदी और योगी पर तुच्छ मानसिकता वाले ने आरोप लगाया, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दिया, योगी को लोग उल्टा सीधा कहे, मगर जनता उनके साथ खड़ी थी। हमारा प्रत्याशी जनता के बीच में काम करने वाला है। उसने कोरोना में काम किया, उसने व्यापारियों के लड़ा, इसलिए वो जनता उनके जानती है उनकी लड़ाई को, उनके संघर्षों को। इसलिए आरोप निराधार होंगी और जनता उनके साथ खड़ी होकर उन्हें जिताने के लिए 4 तारीख को खड़ी है। जी, एक पार्टी के प्रत्याशी अपने प्रचार गाड़ी के वाहन पे जो चल रही थी उस पे एक प्रचार बनवा के चलवाते हैं कि हम बहन बेटियों के सुख दुख में साथ रहेंगे, जिनके पास पढ़ने के लिए धन नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं रहेगा, उनको भी पढ़ाने का काम करेंगे। 5 साल में उन्होंने जो किया उसको किस तरह से देख रहे हैं? आप अपने नज़र से भी नगर को देख लीजिएगा। जो वादा उन्होंने किया है बेटियों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, क्या 5 साल वो सत्ता में रहे, कुर्सी पर बैठे रहे, किसी भी बेटियों को निःशुल्क कहीं पढ़ाने का काम किया है? तो आप ज़रा खोज लीजिएगा। ये वादे चुनावी हैं। चुनाव के समय वादा करते हैं और गद्दी पर बैठते हैं तो सारे वादे भूलकर सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जैसे आवास के मामले में मोटी रकम लोगों को लेकर यहाँ के वर्तमान चेयरमैन जो लूटने का काम किया है। जी, एक सवाल और आपसे है कि इस नगर निकाय चुनाव में आपकी पार्टी भी काफ़ी ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ विपक्षी भी। आपके ही नगर सिसवा के एक प्रत्याशी के द्वारा आरोप लगाया जाता है और उस आरोप में ये बताया जाता है कि आपके प्रत्याशी थाने की दलाली करते हैं। नेता
नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। नेतृत्व किसका किया था? जनता का। जो गरीब जनता, जो लाचार जनता है, जो थाने में, जो कोतवाली में, जो तहसील में अपनी बात नहीं कर पाता है, उसका नेतृत्व एक नेता करता है। तो हमारा नेता ने क्या किया? जनता की जो आवाज़ है वो थाने में कोई दबाया, उसके बीच में जाकर लड़कर उसे अधिकार दिलाने का काम किया। चाहे तहसील में किसी भी लोगों का काम रुका, उसे कराने का काम किया। तो अगर इसको लोग दलाली कहते हैं तो सपा के लोग हैं जो सपा की मानसिकता दलाली है, जिन्होंने जितनी भी योजनाएं लाई वो भ्रष्टाचार युक्त लाई। उन्होंने जितनी योजना बनाई सिर्फ मैनपुरी इटावा के बीच में बनाई। उन्होंने जितना भी न्याय किया सिर्फ एक वर्गों के लिया, और आज वो इस तरह की ऊंची मानसिकता की बात कर रहे हैं। तो जनता ये जवाब देगी। जनता जवाब देने के लिए तैयार है कि समाजवादी पार्टी की जो नीति है, जो रीति है, उसको 4 तारीख को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाएगी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो कालखंड रहा वो सबसे खराब कालखंड रहा, जिसमें हिंदू सनातन को दबाने का भी काम किया और कहीं ना कहीं हमारे आराध्य राम को मंदिर से टेंट में रखने के लिए मजबूर इनकी मिलित हुई सरकार बनकर रोकने का काम किया। आज कहीं ना कहीं मुक्ति हुई और आज हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में जानने के लिए उत्साहित हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से नगरवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर के सम्मानित मतदाताओं, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो आपके सपनों का भारत, जो आपके सपनों के जो चिंता ये सरकार कर रही है, आपके विकास के पैमाने को पे खड़ी उतरने के लिए दिन रात काम कर रही है। योगी जी और मोदी जी 18 घंटा आपके लिए काम करते हैं। उसी प्रकार हमारे नेता भी आपके बीच में जाकर अगर चुन के जाएंगे तो आपका विकास करेंगे। अन्यथा अगर कोई भी बच्ची चुन के जाएगा तो हमारे योगी हारेंगे और मोदी हारेंगे। इसलिए आपसे अपील है कि 4 तारीख को दुर्गा प्रसाद अघारी के 2 नंबर कमल चुनाव चिन्ह, 2 नंबर पे कमल चुनाव चिन्ह सफ़ेद पन्ने पे है, आपको याद करना होगा और आप भारी मतों से विजयी बनाएं। यही अपील और आग्रह है और विश्वास भी है। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जब जुड़ा तो मोदी जी आज सबसे मजबूत नेता हुए। उसी तरह आप पे विश्वास है कि दुर्गा प्रसाद अघारी को 4 तारीख को भारी बहुमत से जिताने का आप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे साथ अपना अमूल्यवान समय निकाला है।